करते हैं वेक्टर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एचटीएल का डाटा स्ट्रक्चर है। तो वेक्टर ऐसा क्यों है, क्यों इतना यूज़ होता है? क्योंकि वेक्टर जो है वो उसने हमारे पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ एरे को इजी बना दिया। बेसिकली वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है एक तरह का सुपर डायनेमिक एरे, यू कैन से। तो होता क्या है कि देखो, समझते हैं, कोड देख के समझते हैं। ये है वेक्टर। वेक्टर को इस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर दिया, अभी हमने ये वी नाम का वेक्टर है। अभी वी में हम एक मतलब एरे में अगर आपको बोला गया है कि 10 5 टाइम्स, मतलब 10 जो है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसा आपको एरे में फिल करके बनाना है। तो बस ऐसे वेक्टर बनाओ और वी डॉट असाइन 5, 10, मतलब 5 बार 10 वैल्यू सेव हो जाएगी। तो इसको आप आउटपुट करोगे तो जैसा एक एरे में 5 बार 10 लिखा हुआ मिलना चाहिए वैसे ही आपको मिलेगा। सो अभी ये देखो, वी डॉट असाइन, ये असाइन क्या है? वी तो हमें पता है, ठीक है, हमने वेक्टर बनाया तो वेक्टर, वही उसका नाम दिया वेक्टर का जो कि वी है। बट व्हाट इज दिस असाइन? तो ये जो असाइन है ये एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, ये इस तरह के ढेर सारे फंक्शन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड हर एक फंक्शन के बारे में हम डीपली घुस के पढ़ेंगे। ओके। तो अभी मान लो कि तुम्हारा एक एरे है, तुमको प्रिंट करना है उसे पूरा। तो कैसे प्रिंट करोगे? फॉर लूप लगाओगे। तो हमारा वेक्टर भी इसी तरह प्रिंट होता है, देखो। फॉर लूप लगाया, इंट आई 0 लिया, आई इज लेस देन वी डॉट साइज और आई प्लस प्लस, और फिर देखो ये जो वी था उसको इस तरह से एकदम एरे की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि एक तरह का समझ लो एरे ही है। तो अभी ये यहाँ पे देखो, ये क्या चीज़ है? वी डॉट साइज, अरे एक और फंक्शन यूज हुआ, ये डॉट साइज। तो ये डॉट साइज, ये देखो यार, अगर तुम नहीं पढ़े रहे होगे एचटीएल तो फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तुम जैसे कहते हैं ना, मतलब उसमें एक एरे बना के देता है, तुम एरे का साइज तक नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यार नॉर्मल तरीके से चीज़ें होनी ही नहीं है इधर। डायरेक्ट जब तक तुम ये फंक्शन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि वो नॉर्मल एरे है ही नहीं ना, क्योंकि ये वेक्टर है। और वेक्टर का तुम्हें साइज कैलकुलेट करना है, तो यही तरीका है। दूसरे तरीके भी हैं इटरेटर वगैरह यूज़ करके, इटरेटर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये वी डॉट साइज है, तो इससे तुम्हें ये जो सीधे जो इसके बदले में वैल्यू मिलेगी वो तुम्हारा साइज ऑफ द वेक्टर रहेगा। तो बाकी एरे की तरह यूज़ करके प्रिंट कर देगा। ओके। अब देखो, तुम्हें इस एरे में वैल्यू डालनी है, वेक्टर में वैल्यू डालनी है, तो कैसे डालोगे? तो ये यूज़ करते हैं वी डॉट पुश बैक। पुश बैक जो है ये भी एक तरह का फंक्शन है जिसमें से यहाँ वैल्यू लिखो तो पुश बैक हो जाएगी। मान लो तुम्हारा कैरेक्टर का वेक्टर होता तो यहाँ कैरेक्टर लिखते, वो भी पुश बैक हो जाता। जो भी डबल का होता डबल डालते, डबल हो जाता। फ्लोट होता फ्लोट हो जाता, जो भी है। अब ये देखो, साइज प्रिंट करके लास्ट एलिमेंट प्रिंट करें, किसी मतलब का नहीं। ये देखो, हाँ, वी डॉट पॉप बैक। तो क्या कर रहा है? लास्ट एलिमेंट जो है हम तुम्हारे वेक्टर का वो पॉप आउट कर रहा है, बस मतलब निकाल दे रहा है। नॉर्मल स्टैक पढ़े ही होगे, पुश पॉप पता ही होगा, तो बस वही पॉप वाली चीज़ है। और ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये सब आगे बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं अभी। मतलब जितने डाटा टाइप हैं ज़्यादातर में सिमिलर ही हैं। फिर देखो, वी डॉट इरेज, ये इरेज करने का काम आने वाला है। और क्या इरेज होगा? वी डॉट बिगिन। अब ये जो बिगिन क्या है? बिगिन एक तरह का इटरेटर है। अभी मतलब एक फंक्शन ही है समझ लो। तो वो जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अभी इन सब के बारे में अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी ये सारा जैसे फंक्शन है इरेज है, तो अभी इरेज के बारे में घुस के पढ़ने वाले हैं कि इरेज कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, क्या क्या इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब इंसर्ट आ गया, तो वी में कुछ भी इंसर्ट करना है तो वी डॉट इंसर्ट वी डॉट बिगिन 5। तो ये शुरुआत में ये पोजीशन इंसर्ट कैसे काम करता है? वी डॉट बिगिन कॉमा 5, मतलब बिगनिंग की जो पोजीशन है वो ये रिटर्न करेगा, और वहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा। ओके। इंसर्ट के बारे में भी अभी सारे ये फंक्शंस के बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि डीपली स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि उसके बिना फिर मतलब यू कांट बी डेट एक्सपर्ट इन एचटीएल। और जब अगर एक बार एचटीएल में एक्सपर्ट हो गए ना, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के आते हैं चुटकियों में सॉल्व होते हैं। और लोगों को एचटीएल अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए शुरुआत
करने में कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार होता है कि हम लॉजिक लिख लेते हैं पर कोड नहीं लिख पाते, और यहाँ कोड लिखना इसने इतना इजी कर दिया है, बस सीधे सीधे फंक्शन कॉल करो सब हो रहा है। तो बस फिर आपको लॉजिक बनाने की जरूरत है। तो ऐसे ही ये देखो वी डॉट इम्प्लेस वी डॉट बिगिन 5, तो वही बिगिनिंग पोजीशन पे 5 को डाल रहे हैं, ये भी इंसर्ट कर रहा है, अब इधर भी इंसर्ट हुआ इधर भी इंसर्ट हुआ। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, वो आगे अभी लिखा है समझते हैं। फिर इंसर्ट 20 एंड पे, तो वी डॉट इम्प्लेस बैक, यहाँ इम्प्लेस बैक डायरेक्ट एक फंक्शन है जिससे तुम पीछे डाल सकते हो। इंसर्ट में कुछ ऐसा नहीं है, इंसर्ट बैक कर दिया तुमने डायरेक्ट पीछे चला गया। ओके। हाँ, तो अभी देखते हैं कि ये जो इंसर्ट और इम्प्लेस में फ़र्क क्या है। तो अभी देखो ये एक चीज़ है मल्टीसेट। मल्टीसेट क्या है समझ लो, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर कुछ भी मान लो है बस। और इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये पेयर, कैर और इंट का, ठीक है। ये मतलब इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और डाटा स्ट्रक्चर पेयर डाल रखा है, और हमने इसका नाम दे रखा है एमएस। ओके। तो देखो एम एस डॉट इम्प्लेस अगर हम करते हैं, मतलब इस एम एस में हम डाल रहे हैं A, 24। ओके, ये हम डाल रहे हैं एम एस में, एक पेयर है, ये पेयर बन के मतलब जाएगा। तो इसने हुआ क्या एक्चुअली, कि जो इम्प्लेस है इसने खुद पेयर बनाकर इसमें डाल दिया। एंड मान लो वही तुमको ऐसे इंसर्ट के साथ यूज करना था, तो ms डॉट इंसर्ट अगर तुम b, 25 इस तरह से लिखोगे तो वो नहीं जाएगा उसमें। उसके लिए तुमको इस तरह से करना पड़ेगा ms डॉट इंसर्ट मेक पेयर, मतलब इंसर्ट के अंदर एक मेक पेयर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उस मेक पेयर के अंदर तुम जो भी पेयर वाली वैल्यू डाल रहे हो वो डालोगे, वरना डायरेक्ट तुम इम्प्लेस लगाओगे तो ये अपने आप पेयर बना के उसमें इंसर्ट कर देगा। तो ये फायदा है इम्प्लेस का। तो इसीलिए मतलब इम्प्लेस जैसे जब भी किसी चीज को ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना होता है तो उसके लिए इम्प्लेस यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, देखो इस एग्जांपल में नहीं है बट जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने पढ़ा है, तो अगर मुझे कहीं भी किसी भी वेक्टर में या कुछ भी उस तरह मतलब ऑब्जेक्ट का इंसर्शन करना रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लो मैं एरे बनाना है या वेक्टर बनाना है, तो फिर मैं इम्प्लेस यूज करता हूँ, क्योंकि इम्प्लेस जो होता है वो एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने से अवॉइड करता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे मेक पेयर तुम कर रहे हो तो ये भी एक स्पेस ले रहा है इस फंक्शन में, वहाँ वो इंटरनली कर दे रहा है, तो इसीलिए काम आसान हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट इम्प्लेस यूज करो। जब मतलब कुछ अगर इस तरह कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है तो फिर नॉर्मल तुम इंसर्ट से करो, बट एल्स इम्प्लेस प्रेफर करो, क्योंकि स्टील का काम वही है, काम आसान करना हमारा। उसके बाद देखो वी डॉट क्लियर मतलब पूरा वेक्टर खाली चक चकाचक। ओके। अब देखो टू वेक्टर्स का स्वैप करना है। तो टू वेक्टर्स का स्वैप कैसे होगा, ये देखो वैल्यू भर दिया पहले v1 v2 में, नॉर्मल ये डिस्प्ले कर रहा है। देखो वही फॉर लूप लगा करके डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा स्वैप देखो यार याद करो, मैंने पेयर में भी पढ़ाया था सेम यही चीज, v1 डॉट स्वैप v2, वहाँ पे हमारा जो भी वो पेयर वन डॉट स्वैप पेयर टू इस तरह से लिखोगे स्वैप हो जाएगा। क्या होना है, इसकी वैल्यू उसमें चली जानी है, उसकी वैल्यू इसमें आ जानी है। इंटरनली वो जैसे भी करता हो थर्ड वेरिएबल की हेल्प से, टेम्परेरी वेरिएबल का जो भी उसकी मर्जी। ओके, अभी इतना पढ़ लिया, अभी हम आगे और कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं इसी वेक्टर से रिलेटेड। तो देखो हमने जो असाइन पढ़ा था ये वाला एग्जांपल तो वैसे हमने देखा ही था कि 7, 100 मतलब क्या क्या रिजल्टेंट होगा इसका, इसका रिजल्टेंट होगा कि 100 7 बार सेव हो जाएगा वी में। वी मतलब ये वेक्टर हमने दिखाया है, बनाया है। हम्म ये वाला नॉर्मल था जैसे पहला पढ़ा था। अभी असाइन के बारे में एक और चीज़ पढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एक एरे है इंट ए नाम का, अब इस एरे की वैल्यूज को तुमको एक वेक्टर में कॉपी करना है। हम्म तो फिर वो चीज़ कैसे करेंगे, तो वो इस तरह से करते हैं वी डॉट असाइन a, a+2, मतलब इस वेक्टर में a+2 1 और 2 सेव होगा, मतलब ये ए जैसे ए 0 है तो 0 1 इसको छोड़ करके पीछे का 2 1 और 2 इतना सेव होगा 2, और a+3 करने पे ये तीनों वैल्यूज सेव होंगी a+3। तो
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लो कि तुम्हारा जो वेक्टर है इसमें तुम्हारी 5 वैल्यूज पहले से सेव्ड है। उसके बाद तुमने ये वाला फंक्शन वी असाइन a+2 या फिर ये a+3 कोई भी चला दिया। अगर तुम्हारे वेक्टर में 5 वैल्यूज पहले से सेव्ड है एंड तुमने ये कोई भी चला दिया, तो ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन पूरे के पूरे आपके वेक्टर को मॉडिफाई कर देता है। मतलब प्रीवियस डाटा सारा इरेज हो जाएगा, ये नया ओवरराइट होगा। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान देना, गलती मत करना है इससे छोटी छोटी। मतलब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बेसिकली मान लो इसमें अगर 5 एलिमेंट होंगे, तो इस फंक्शन को चलने के बाद आपके वेक्टर का साइज 2 हो जाएगा, और इस फंक्शन को चलने के बाद आपके वेक्टर का साइज 3 हो जाएगा। अगर 5 होंगे तो वो मॉडिफाई कर दे रहा है पूरा, बस इतना समझो ऐसे। तो अब देखो, अब इंसर्ट के बारे में और पढ़ते हैं। पुश बैक और पॉप बैक था तो वो सब बहुत सिंपल है, वो सब आराम से मतलब नॉर्मल, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो जितना पहले था उतनी है। अभी इंसर्ट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमने एक वेक्टर बनाया और एक वेरिएबल में वैल्यू डाली। अब देखो, ये जो इंसर्ट था क्या करते थे, पोजीशन देते थे, ऐसे स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये देखो, पोजीशन दिए +2 मतलब बिगिन से 2, मतलब यहाँ आ गया। वहाँ क्या इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट करना है। तो समझो इंसर्ट करना है, ओवरराइट यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका आउटपुट ऐसे आएगा जिसमें से तुम्हारा ये पार्ट जो इतना है, ये 30 से लगाए 60 तक, ये इतना यहाँ से आया है 30, ये 40 50 देखो वेरिएबल से आ गया है, नो बिग डील। और बाकी का सेम है, 10 20 70 80 पहले जैसे ही सेम है, ठीक है। तो ये इंसर्ट इस तरह से कुछ भी बीच में तुम घुसा सकते हो। तो बेसिकली इंसर्ट इसी तरह के काम के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल तो पुश बैक वगैरह यूज करके ही हर कोई इंसर्ट करता है, कोई और किसी उस तरीके से नहीं करता, किसी और पर्पज के लिए नहीं होता, यही मेन इसका पर्पज है। तो ये वाला जो मेन चीज है इसको याद रखना अच्छे से। अब देखो, जैसे ये एक हमने वेक्टर लिया एंड ऑटो इट नाम का, ये देखो, हाँ इसमें क्या कर रहे हैं कि 3 जो है, ये 3 को हम इंसर्ट कर रहे हैं इस वेक्टर के बिगनिंग में, ठीक है, और वो भी एक बार। अभी देखो, मान लो 4 को हमको इंसर्ट करना है, वो भी 4 बार। तो वो अरे, 2 बार अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ 2 लिख दो, तो फिर इस तरह से 4 2 टाइम्स इंसर्ट हो जाएगा उसमें। यहाँ 3 1 ऐसे लिखे हैं तो 1 टाइम ही इंसर्ट होगा। मान लो तुमको ऐसे 1 सा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ये तुम 3 जो है तुम्हारा, उसको तुम ऐसे हटाओ नॉर्मल, यहाँ ऐसे, ये इस तरह से भी कर सकते हैं ये। तो फिर भी वही चीज़ होगी, सेम चीज़ है। अ, इस वाले केस में वो ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि तुमको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार इस तरह से करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ये और कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं बट फिर भी ध्यान लेना चाहिए। कि अगर तुम्हें कॉपी करने को बोला है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में, तो बहुत सारे इसके तरीके हैं। नॉर्मल सबसे सिंपल पता है क्या होता है, वेक्टर 1 इज इक्वल टू वेक्टर 2, सीधे सारा 2 का सामान 1 में आ गया। बट ये भी एक तरीका है कि वेक्टर 2 डॉट इंसर्ट ऐसे, वेक 2 डॉट बिगनिंग, वेक 1 डॉट बिगनिंग से लगाया वेक 1 डॉट एंड तक, वेक 1 बिगनिंग से एंड तक कॉपी होगा 2 के बिगनिंग से। तो इस तरह से ये मतलब इसमें इंसर्ट हो रहा है, बेसिकली ये पूरा का पूरा ओवरराइट नहीं कर रहे हैं कॉपी जैसे। तो इसलिए ये थोड़ा सा यूनिक होता है, बट इसका कहीं कुछ खास यूज नहीं पड़ता। इससे अच्छा तुम एक खाली वेक्टर बना के पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये उतना फेवरेबल नहीं है इसीलिए। ओके, अब और कुछ पढ़ते हैं। थोड़ा इरेज देख लेते हैं यार। इरेज देखो, मैंने पहले उसका बेसिक एप्लीकेशन बताया था, ये एक थोड़ा सा एडवांस एप्लीकेशन है इरेज का। तो ये देखो, आइट्रेटर, आइट्रेटर क्या चीज़ होता है, आइट्रेटर होता है समझ लो एक पॉइंटर टू द वेक्टर को आइट्रेटर कहते हैं। तो ये मान लो हमने एक एक ये पॉइंटर लिया, एक दूसरा पॉइंटर लिया, पहले को बिगनिंग में पॉइंट कराया, दूसरे को एंड में पॉइंट कराया, फिर पीछे से वाले जो एंड में था उसको 2 पीछे कर दिया, उसके बाद इरेज में पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा पहला पैरामीटर आगे वाला यहाँ पे पास हो रहा है एक पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे है, तो इतना जो माल है ये इतना माल इरेज हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4 एंड 5। ओके।
फिर एंड में बचा हुआ इम्प्लेस रह गया था, तो इम्प्लेस जो है यार, इम्प्लेस ही बस सब रह गया है। बाकी सब बहुत इजी इजी चीज़ें। तो इम्प्लेस एग्जैक्टली वैसे यूज़ करते हैं जैसे पहले भी बताया था, जैसे इंसर्ट यूज़ करते हैं। वो जो मैंने इम्प्लेस और इंसर्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, उसके डिफरेंस में यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो बाय बाय।